एक कहानी है अवंतिका की, उस पवित्र धरती की जहां एक वक्त पर अधर्म का साया पड़ने लगा था। ये कहानी है एक असुर की, दूषण की, जिसे लोग खौफ से काल कहने लगे थे। अपने वरदान के नशे में चूर वो सोचता था कि सारी सृष्टि उसके कदमों में होगी, लेकिन शायद वो एक बात भूल गया था कि काल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत तो महाकाल के ही हाथों लिखा होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था अवंतिका में? ऐसा क्या हो गया था कि खुद महादेव को अपना सबसे प्रलयंकारी रूप, समय का अंत यानी महाकाल बनकर आना पड़ा? चलिए आज ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये कहानी शुरू होती है रत्नमाल पर्वत से, जहां दूषण नाम का एक असुर रहता था। उसका सपना बहुत बड़ा था। उसे सिर्फ अवंतिका नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर अपना राज चाहिए था, लेकिन जाहिर है उसकी शक्तियां इतनी नहीं थी। और बस इसी असीम शक्ति की चाहत में वो बैठ गया ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करने। ऐसी तपस्या जो सालों साल चली, जिसे ना आंधी हिला सकी ना तूफान डिगा सका। उसका संकल्प तो समय के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। और देखिए उसकी तपस्या रंग लाई। कई दशकों के इस कठोर साधना के बाद आखिरकार ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और दूषण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने दूषण से कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? अब देखिए, दूषण ने मांगा भी तो क्या, त्रिदेवों के बराबर की शक्ति। ब्रह्मदेव तो अपने वचन से बंधे थे, उन्होंने ये वरदान दे तो दिया, लेकिन साथ में एक बहुत सख्त चेतावनी भी दी। और यही चेतावनी इस पूरी कहानी का आधार बनने वाली थी। बस फिर क्या था, वरदान हाथ में आते ही दूषण का अहंकार तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी शक्तियों से एक बहुत बड़ी विशाल आसुरी सेना तैयार की और अवंतिका पर हमला बोल दिया। मतलब उसकी क्रूरता का आलम यह था कि जहां भी वो जाता था अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ विनाश छोड़ता था। बहुत ही कम समय में लोग उससे उसके नाम से नहीं बल्कि काल के नाम से जानने लगे। दूषण ने अपने राज में एक फरमान जारी कर दिया। उसने हर तरह की पूजा पाठ, हर तरह के यज्ञ पर पाबंदी लगा दी। साधु संतों पर, आम भक्तों पर जुल्म होने लगे, और जो कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करता, दूषण खुद उसका काल बनकर पहुंच जाता था। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा होता है वहीं रोशनी की किरण भी होती है। दूषण के इस अधर्म के बीच अवंतिका नगरी में धर्म की एक लौ अभी भी जल रही थी। ये लौ थे 4 ब्राह्मण भाई जो महादेव के परम भक्त थे। सोचिए, चारों तरफ दूषण का खौफ, और ये 4 भाई बिना किसी डर के अपनी पूजा और यज्ञ में लगे हुए थे। उनका विश्वास था कि सच्ची भक्ति के सामने अधर्म ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तो अब आप देखिए, मुकाबला सीधा सीधा था। एक तरफ था दूषण का अहंकार और विनाश, और दूसरी तरफ थी उन ब्राह्मणों की अटूट आस्था और भक्ति। एक तरफ था अत्याचार और डर, तो दूसरी तरफ था साहस और निडरता। जब दूषण के सैनिकों ने उन्हें आकर आखिरी चेतावनी दी, तो उन चारों भाइयों ने बड़े ही शांत भाव से उसे ठुकरा दिया और उन असुरों से कहा कि वो फौरन उनके आश्रम से चले जाएं। अब ये बात दूषण के अहंकार को चुभ गई। उसे लगा, मेरी बात कोई कैसे टाल सकता है, और बस इसी गुस्से में वो ब्रह्मदेव की दी हुई चेतावनी पूरी तरह से भूल बैठा। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अरे जब मैं खुद त्रिदेवों जितना शक्तिशाली हूं, तो मुझे उनमें से किसी एक से डरने की क्या जरूरत है। और बस यही सोच, यही अहंकार उसे ले डूबा। गुस्से से अंधा होकर दूषण ने अपनी तलवार उठाई और खुद चल पड़ा उन चारों शिव भक्तों का अंत करने के लिए अवंतिका की ओर। और जैसे ही वो अपनी तलवार उन यज्ञ में लीन ब्राह्मणों पर उठाने वाला था कि तभी पूरी धरती एक जोरदार गर्जना के साथ कांप उठी। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। धरती का सीना फट गया और उस धधकती दरार से धूल, आग और प्रलय की लपटों के बीच से स्वयं महादेव अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए। ये सिर्फ एक अवतार नहीं था, ये काल के ऊपर महाकाल का प्रहार था। सामने महाकाल के इस प्रलयंकारी रूप को देखकर दूषण का शरीर कांप गया। वो समझ तो गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात महादेव हैं। लेकिन अहंकार इतनी आसानी से कहा जाता है। दूषण ने अपनी आखिरी चाल चली। अपने वरदान की शक्ति से उसने अंधकार से लाखों की आसुरी सेना खड़ी कर दी। लेकिन लाखों की वो सेना महाकाल के प्रचंड प्रहार के सामने वो बस तिनकों की तरह उड़ गई। महाकाल ने अपने त्रिशूल से एक एक कर उन अनगिनत असुरों का संहार कर दिया।
आखिर में जब सिर्फ दूषण अकेला बचा तो महाकाल ने बस उसे देखा और उनकी आंखों से निकली क्रोध की ज्वाला ने दूषण को वहीं भस्म कर दिया और फिर उस राख को उठाकर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि अहंकार कितना भी बड़ा हो जाए, उसका अंत तो राख में ही मिलना होता है। दूषण के अंत के बाद जब सब शांत हुआ तो उन चारों ब्राह्मण भाइयों ने महादेव से प्रार्थना की कि वो हमेशा के लिए अवंतिका में ही बस जाएं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वचन दिया और वहीं एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए ताकि अवंतिका पर फिर कभी कोई आंच न आए। और वही ज्योतिर्लिंग आज उज्जैन में महाकाल के नाम से जाना जाता है। ये कथा आज भी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सच में आज के इस युग में भी सच्ची आस्था में वो शक्ति है जो अधर्म की ताकतों के खिलाफ दैवीय संरक्षण को धरती पर उतार सके।